अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बात करेंगे अरेज के टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा लास्ट लेसन था उसमें जब हम बात कर रहे थे तो सिंगल डायमेंशनल अरे की बात कर रहे थे और जिसमें हम जस्ट एक कॉलम से ही डाटा को रीड करते थे या दूसरी जगह पे दूसरी शीट में राइट कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें हमने ये जो है इस सारे इंटायर डेटा को जो है ना वो यहाँ से लेना है, रे में रखना है और दूसरी शीट में पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या तरीकाकार जो है ना वो अख्तियार करेंगे और कैसे इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम मल्टी डायमेंशनल अरे जो है ना वो क्रिएट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सब रूटीन बना रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल अरे। तो जैसे कि हमने अरे को पहले डिक्लेयर किया था डिम के कीवर्ड से, बिल्कुल इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल अरे जो है ना वो भी क्रिएट की जाती है। डिम माई अरे, यहाँ पे हम उसके जो एलिमेंट हैं 0 to 9 और ये हमने सिंगल डायमेंशनल अरे बनाई थी एज वेरिएंट। इसी में अगर हमने इसको मल्टी डायमेंशनल करना हो या 2 डायमेंशनल हमने बनाना है इसमें, तो इससे मुराद हमारी ये है कि हम इसमें मज़ीद जो कॉलम्स हैं वो ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा टेबल होता है, ठीक है। अब हम इसमें 0 to, हम यहाँ पे अपनी अगर शीट में देखें तो हमारे पास जो है वो सिंगल डायमेंशनल रे में सिर्फ एक कॉलम हो सकता था, किसी भी कॉलम को कंसीडर कर लें। जबकि हम मल्टी डायमेंशनल रे में इसमें हम कॉलम्स में जो है ना वो देखेंगे कि हम फर्ज करें इनको भी जो है ना वो कंसीडर करना चाहते हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है, इनको भी बीच में शामिल करना चाहते हैं। तो हम इसको 0 to 3 कर देता हूँ मैं इसको। तो अब इससे मुराद है कि 0 to 9 यानी कि हमारा ये वाला, और अब हम इसको ये भी साथ कह रहे हैं कि जिसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो हर जो एलिमेंट है, हर जो इंडेक्स है उसमें ये 4 कॉलम को भी कंसिडर करें। यानी कि इस तरह से ये भी 4, फिर इस तरह से ये, फिर इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक जो है ना वो ट्री बनता जाएगा। आइए हम इसको ज़रा देखते हैं कि हम किस तरह से जो अपनी अरे है उसको पॉपुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मैन्युअली इसको पॉपुलेट करता हूँ, माई अरे, और इसका जो पहले डायमेंशन में से 0 जो इसका एलिमेंट है, जो इंडेक्स है वो लें, और उसका जो दूसरी डिमेंशन है उसमें से भी जो 0th जो है 0 वाला इंडेक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे रेंज A2 में हमारा वो रोल नंबर रखा हुआ है, हम वहाँ से ले लेते हैं वैल्यू रेंज A2, ठीक है। यहाँ पे साथ डॉट वैल्यू कर देते हैं और इसको जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसका जो है वो पहला 0th जो है 0 वाला इंडेक्स, उसका 0 जो है हमारे पास दूसरी डिमेंशन का भी 0 इंडेक्स। अब हमारे पास वही जो है कॉलम यानी कि वही 0 इंडेक्स है, लेकिन उसमें से हम पहला दूसरी डिमेंशन में से पहला एलिमेंट ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे हम दूसरा और यहाँ पे हम तीसरा, ये जो है हमने यहाँ पे लिया। इसका इसमें वेरी सिंपल, हम जब इसको देखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो 0 वाला है, ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में वो 0 0 को साइन हो जाएगा। अब 0 1 की जब हम बात करेंगे तो ये जो 0 1 है इससे मुराद यही वाला हमारा बेस यही है, लेकिन उसमें पहला ये कॉलम आगे चले जाएंगे, फिर उसमें अगला कॉलम, फिर उसमें अगला कॉलम, ये फिर वैल्यूज़ जो है ना हम वो उठाते जाएंगे। A2, फिर हम यहाँ पे B2 से वैल्यू ले लेंगे, फिर C2 से और इस तरह से D2 से। अगर मैं इसको लोकल विंडो में देखूं और F8 करता हूं तो यहाँ पे आप अगर अरे को देखें तो ये हमारी मल्टी डिमेंशनल अरे के इतने जो एक इंडेक्स ट्री बन गया हुआ है, यहाँ पे ये ट्री बन गया हुआ है, इस यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगर मैं इसको मज़ीद F8 स्टेप इनटू करता हूँ, जो आप यहाँ पे ये देखिए 10,
तो पहली वैल्यू A2 में से जो है वो 0th वाले में वहाँ पे चली गई है, 0 0 में 10 चला गया है। अब अगर मैं इसको मज़ीद एफेट करता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ से जो B2 में से वैल्यू गई है वो 0 और 1 में चली गई है। इस तरह से 0 और 2 फिर एफेट करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे डेटा की टाइप है, वेरिएंट रखी है, तो वो डेटा की टाइप जो है ना, यहाँ पे अगर 10 है तो उसको खुद ही डबल कर देगा, यहाँ पे टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग कर देगा, डबल है, और यहाँ पे इसको मैं एफेट दोबारा करता हूँ, ये देखिए तो उसको स्ट्रिंग कर देगा। तो वेरिएंट डेटा टाइप रखने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि वो खुद ब खुद सेल की वैल्यू के मुताबिक जो है ना वो उसकी जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं। तो अरे में हमारे पास जो पहला उसकी डिमेंशन है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रही होती है कि हम इसको देखें 0th, ठीक है, यहाँ से हमने 9 तक बनाई थी, ये हमारे पास उसका एक ट्री बन गया है। तो अगर हम उसमें इनटू उसके अंदर जाएं तो उसमें 0 0 में क्या है, 0 1 में क्या है, 0 2 में क्या है, 0 3 में क्या है। तो इस तरह से हम वो कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम तो मैनुअली करना हो तो फिर तो हम इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो, तो क्या इसको लूप के थ्रू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम इसको अब लूप के थ्रू करेंगे, देखेंगे किस तरह से इसमें आसानी पैदा होती है। तो इसको मैं कमेंट्स सेक्शन में भेज रहा हूँ, कमेंट्स में रख रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर डिमेंशन 1, कोई भी वेरिएबल का नेम आप रख सकते हैं, इक्वल्स 0 to 9, ठीक है। तो हम पहले इटरेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 9 तक मीन्स 10 एलिमेंट्स में, ठीक है। और मैं इसको जो है ना वो नेक्स्ट डिमेंड 1, अब इसी के अंदर हम एक और इनर लूप लगाएंगे जो क्या करेगा, जो कॉलम्स में इटरेट करेगा, जो बी सी और डी इसको देखेगा, ए से लेके ए बी सी और डी ऐसे। डायमेंशन 2, कोई भी आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। ये 0 से लेके हमने इसमें देखें 3 तक रखा था, तो ये 3 तक चलेगा। नेक्स्ट डायमेंशन 2, इस तरह से हम अगली डायमेंशन जो है वो यानी कि नेक्स्ट डायमेंशन 2 उसमें एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को रीड करेंगे शीट से और अरे में सेव करेंगे, बिल्कुल जो ऊपर वाला तरीका था उसी की तरह ही ये काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन जो हमारी अरे है, माय अरे, उसको पॉपुलेट करना चाहता हूँ। अब हम इसमें बताएंगे हमारी जो डायमेंशन 1 है, ठीक है, ये वेरिएबल में यानी कि वैल्यू जैसे हम इसमें सेव करते थे 0, ठीक है। तो मैं अब वो वैल्यू जो है वो इन वेरिएबल से ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें से डायमेंशन 1 की जो है वो उसमें 0 होगा स्टार्ट में, ठीक है। और इसी तरह से डायमेंशन 2 जो है उसमें भी स्टार्ट में 0 होगा, इक्वल्स और किसके बराबर हो, रेंज आप ले लें और हमारी रेंज है A2। अब हमने रेंज A2 से जो है ना वो वैल्यू लेनी है, और लेकिन उसमें हम एक यूज़ करेंगे ऑफसेट का फंक्शन। हम उसमें ऑफसेट करना चाहते हैं डायमेंशन 1 कितनी रोज़ नीचे आना चाहते हैं। तो स्टार्ट में तो हम जो है वो 0 0 एलिमेंट में जो कुछ हमने रखना है वो तो हम बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहते, उसी सेल में रहना चाहते हैं। तो डायमेंशन 1 कितने कॉलम ऑफसेट करना चाहते हैं, बिल्कुल जी हम उसमें भी डायमेंशन 2 कर देते हैं कि हम इसमें को जो है ना वो जितनी डायमेंशन 1 की वैल्यू है उतनी रोज़ वो नीचे आए, और जितनी डायमेंशन 2 की वैल्यू है उतने कॉलम्स वो आगे जाए। तो डॉट वैल्यू इस रेंज ऑफसेट डायमेंशन 1, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं F8 करके, और लोकल विंडो भी साथ हम कर देते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास 10 जो वैल्यू है वो जो है वो असाइन की जा चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए 10 वैल्यू। अगर इस लूप को मैं दोबारा इटरेट करता हूँ, इसमें होगा डायमेंशन 1 में क्या है 0, डायमेंशन 2 में क्या है, इसमें भी 0 है। तो 0 रो नीचे और 0 रो जो है वो 0 कॉलम जो है हम आगे जाएंगे, यानी कि उसी सेल में ही हम रहेंगे। अगर मैं इसको नेक्स्ट डायमेंशन 2 करता हूँ, इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो इनर लूप्स की है कि जब तक ये इनर लूप ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप आउटर लूप में नहीं जाएंगे।
मैं दोबारा F8 करता हूँ तो आप ये देखिए ये वैल्यूज़ भी इसमें कॉपी हो रही हैं, ये देखिए। अब हमारी डायमेंशन 2 जो है ना वो 3 तक हो चुकी है। हम फिर ऊपर जाएंगे तो डायमेंशन 1 में क्योंकि 0 है तो उसमें अब वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, डायमेंशन 1 में वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो गई है। तो अगर वो 1 हो गई है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो फर्स्ट वाले अब इंडेक्स ट्री में चला जाएगा और फिर वो उसको फिल करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको ये सारे ही जो है ना वो दिखा देता हूँ ब्रेक पॉइंट लगा के। यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और फिर F5 दबाता हूँ इसको। अब सारी जो अरेज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पॉपुलेट हो चुके हैं। किसी को भी आप हिस्से को ये देख सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स में अगर वैल्यूज़ उठाना चाहते हैं तो आप वहाँ से वैल्यूज़ को इजीली जो है वो ले सकते हैं। तो इसको जो है ना वो मैं अब हम टेस्ट कर चुके हैं। अब हमने वैल्यूज़ जो हैं वो ले ली हैं अरेज के अंदर अपने एक्सेल शीट में से। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी कि लास्ट टाइम हमने जो है ना वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के फंक्शन यूज़ किए थे कि हमें पता चल जाए कि हम जो है वो सबसे जो कम इंडेक्स है वो कौन सा है और सबसे ज़्यादा इंडेक्स किसी भी डायमेंशन का क्या है। तो क्या हम वैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अभी इसमें ऐसे करेंगे कि हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 0 से 9 हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो खुद ब खुद प्रोग्राम इसमें से वैल्यूज़ जो है ना वो ले लेगा। तो यहाँ पे मैं लोअर बाउंड का फंक्शन यूज़ करता हूँ, माई अरे, यहाँ पे उसका नाम दें। अब हमें ये बताना होगा कि लोअर बाउंड जो है वो माई अरे में वो माई अरे इसका नाम है और कामा दे के आप उसे बताएंगे कि जनाब उसकी फर्स्ट डायमेंशन जो है ना उसके अंदर से आपने उसका लोअर बाउंड जो है ना वो ले लेना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप अपर बाउंड यूज़ करें, यू बाउंड माई अरे कामा, और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अपर बाउंड फर्स्ट डायमेंशन में से आप ले लीजिए और यहाँ तक ये लूप चलेगा। इस तरह से दूसरी डायमेंशन के लिए भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपकी जो अरे है उसकी दूसरी डायमेंशन की आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड को यूज़ कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए। तो बिल्कुल ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इसमें लोकल विंडो ओपन कर लेता हूँ और F5 ये हमने F5 दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से पॉपुलेट हो चुके हैं। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक इस लूप को जो है ना वो एग्जीक्यूट होना था। वो खुद ब खुद लोअर बाउंड से और अपर बाउंड से उसकी वैल्यूज़ को जो है ना वो गेट कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने अरेज में जो है वो वैल्यूज़ ले ली हैं, क्यों ना उसको शीट 2 में जाके कहीं पे भी उसको पेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ हमने गेट कर ली। अब यहाँ पे मैं एक और लूप जो है ना वो बनाऊंगा। सिंपली मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बजाय इसके कि हम सेल से वैल्यूज़ पहले उठा रहे थे और अरे में रख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी अरे में इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ से हम वैल्यूज़ को जो है ना वो इसी अरे में से उठाएंगे, इसकी फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन में से, और उसको जो है वो रेंज A2 से स्टार्ट करके या A1 से, जहाँ से भी आपने करना है वहाँ से आप उसको जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि शीट 2 डॉट सेलेक्ट, कि वो शीट 2 को अब जो है ना वो सिलेक्ट करे और वहाँ पे जाके, ठीक है, तो वहाँ का उसका जो A2 का सेल होगा वहाँ पे जाके पेस्ट करें, ना कि इसी शीट में दोबारा इसको कर दें। इसमें मैं वापस आ रहा हूँ। अब इसमें जो है वो मैं 5 दबाता हूँ। ठीक, इसमें अब जो एक चीज़ हम मिस कर गए थे वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। शीट्स का हमने बीच में रेफरेंस देना है कि शीट 2 की जो हमारी वो रेंज है A2, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। तो आइए इसको जो है ना वो हम पहले यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा के इसको F5 कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उसमें कि ये देखें सारी जो अरे है ये पॉपुलेट जो है ना वो हो चुकी है एलिमेंट्स के साथ। ये देखें, अब मैं इसको F8 करता हूँ, हम इसको आगे चलते हैं, ये देखें। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको F5 कर लेते हैं ताकि ये सारी मुकम्मल हो जाए। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको करना था F5। मैं ब्रेक पॉइंट इसके ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा F5 दबा रहा हूँ। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास फिल्ड हो चुके हैं। अब मैं F8 करके आगे स्टेप 2 करता हूँ। इसमें ये देखें, अब शीट 2 जो है वो मुंतखब हो चुकी है। इस कोड के मुताबिक हमने शीट 2 में मुंतखब कर लिया। F8 दबाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए। अब इसमें जो एलिमेंट है ये 9 पहले का यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको सॉरी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये 10 यहाँ पे प्लेस हो गया। मैं F8 दबाता जाता हूँ। आप ये देखें कि एलिमेंट सारे जो हैं वो प्लेस हो रहे हैं, ये देखें। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। F5 दबाता हूँ तो आप ये देखिएगा कि सारे जो एलिमेंट्स थे जो हमने शीट 1 से उठाने थे, जहाँ तक जिस रेंज में हम चाह रहे थे, तो वो सारे हमने यहाँ पे कर दिए। अब इसको जो है ना वो 1 गो में हम करते हैं। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ शीट 1 में आता हूँ और इसका ब्रेक पॉइंट ख़त्म करते हैं। ये 5 है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। आप ये देखें कि सारे एलिमेंट्स जो है ना वो पेस्ट हो चुके हैं। ये तो हमने अरे बनाई थी जिसमें हमने फिक्स्ड एलिमेंट्स जो हैं वो रखे थे। हमने बताया था 0 to लेकर 9 तक। अगर फर्ज करें हमने ये सारे ही कॉपी करने और हमें पता भी ना हो कि इसमें कितने जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये भी नहीं पता हमें, तो वो कैसे हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।